हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का या फिर गृह मंत्री का? तो राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या फिर राज्यपाल में। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति वह राज्यपाल में निहित होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? अटॉर्नी को, गवर्नर को, राष्ट्रपति को या फिर उपराष्ट्रपति को? तो गवर्नर को हटाने का प्रावधान जो है वह संविधान में नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल का, निर्वाचन आयोग का, अधीनस्थ न्यायालय का या फिर संसद का? तो जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वह अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्यपाल के, विधि मंत्री के, विधानसभा अध्यक्ष के या फिर मुख्यमंत्री के? तो राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश राज्यपाल द्वारा दिए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। योजना आयोग है एक संवैधानिक निकाय, असंवैधानिक निकाय, तदर्थ निकाय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो योजना आयोग एक असंवैधानिक निकाय है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। योजना आयोग का स्वरूप क्या है? सरकारी विभाग, एक मंत्रालय, स्वायत्त निगम या परामर्शदात्री संस्था? तो योजना आयोग का स्वरूप परामर्शदात्री संस्था के रूप में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह पहले चल रहा था योजना आयोग, अब यह समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन देता है राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना मंत्रालय, योजना आयोग या फिर संसद? तो पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संस्कृति, भारतीय राजनीति या इनमें से कोई नहीं? तो योजना आयोग भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कार्य करता था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? योजना आयोग की, प्रधानमंत्री कार्यालय की, राज्य सरकार की या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग की थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, संसद, योजना आयोग या फिर वित्त आयोग? तो केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में वित्त आयोग राय देता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा या फिर प्रधानमंत्री। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर, रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, नाबार्ड बैंक की सिफारिश पर या फिर वित्त आयोग की सिफारिश पर। तो केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? वित्त आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग। तो योजना आयोग जो है वह संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, गणतंत्र या फिर प्रजातंत्र। तो प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह प्रजातंत्र कहलाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? अमेरिका ने, नाइजीरिया ने, कनाडा ने या फिर रूस ने। तो संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम कनाडा ने अपनाया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यमंडल, महासंघ, राज्यों का संघ या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ वर्णित करता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए थे, यानी किस देश से नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए थे? ब्रिटेन से, फ्रांस से, पूर्व सोवियत संघ से या फिर आयरलैंड से। तो भारतीय संविधान में आयरलैंड राज्य से नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राष्ट्रपति को, लोकसभा को, न्यायपालिका को या फिर उपराष्ट्रपति को। तो राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त, वैजंती माला, हेमा मालिनी या फिर जयललिता। तो राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संबंधित सदन द्वारा या फिर प्रधानमंत्री द्वारा। तो लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी या भारत के उपराष्ट्रपति। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री या फिर प्रधानमंत्री। तो लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? प्राक्कलन समिति का, विशेषाधिकार समिति का, नियम समिति का या फिर लोक लेखा समिति का। तो नियम समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री।
तो यह अध्ययन विधेयक है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राज्यसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कौन थे? बलराम जाखड़, के.एस. हेगड़े, जी.बी. मावलंकर या सरदार हुकुम सिंह? तो प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह के.एस. हेगड़े थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा महासचिव जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, स्पीकर द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो लोकसभा महासचिव जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है वह स्पीकर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? कृष्णमूर्ति राव, अनंत शयनम अयंगर, हुकुम सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति? तो निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री लोकसभा का नेतृत्व करता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है गृह मंत्री, कैबिनेट सचिव, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? तो संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि मुख्यमंत्री को उसकी गोपनीयता का शपथ कौन दिलवाता है? तो मुख्यमंत्री को जो मुख्यमंत्री होता है उसको शपथ राज्यपाल दिलवाता है, और जो प्रधानमंत्री है उसको शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं या फिर निर्वाचित होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक जवाहरलाल नेहरू आसीन थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या फिर मोरारजी देसाई? तो इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी एक बार पद से हट गई थी, फिर दोबारा अपने पद को संभाल लिया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं? राजीव गांधी, आई के गुजराल, चौधरी चरण सिंह या फिर मोरारजी देसाई? तो जो राजीव गांधी थे वह सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हुए थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? बहुत छोटा एवं सुसंगत, यह लिखित संविधान नहीं है। बिल्कुल है, काहे नहीं है। विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है, आकार में मध्यम है। बिल्कुल नहीं। तो भारतीय संविधान जो है वह विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों का, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों का, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों का या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।